राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है। तब से विद्यार्थियों में एक अलग ही डर का माहौल है। तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो चुका, पेपर आपने दे लिया है, रिजल्ट आपका आने वाला है। तो आपके घबराने से आपके घर वाले और आप दोनों परेशान होंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपका अच्छा पेपर गया है, तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब इस वीडियो में कुछ बातें कर लेते हैं। विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, किसका होगा, किसका नहीं होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारे सवाल हैं। लगातार रोज़ हज़ारों वीडियो देखे जा रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी असमंजस में है कि मेरा होगा या नहीं। 90 वाला सोच रहा है मेरा नहीं होगा, 70 वाला सोच रहा है मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 80 वाला सोच रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सब कंफ्यूज है। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या कट ऑफ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल जो पोस्ट थी यहाँ पर, वो पोस्ट थी 53,749। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टें थी यहाँ पर वो थी 53,749। तो 53,749 पोस्टों में बात करें अपन, तो जो टोटल स्टूडेंट थे पेपर देने वाले, वो थे 21,17,000। 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो स्टूडेंट बैठे वो थे 21,17,000। ये जो पोस्ट है 53,749 है, इनमें 6 से लेकर 10,000 तक के पदों में वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है 60 से 65,000 तक ये भर्ती हो सकती है। टोटल जो इसकी शिफ्ट थी वो थी 6। आप सभी को पता है कि ये जो पेपर हुआ था वो 6 शिफ्टों में हुआ था। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी बैठे थे। अब प्रत्येक शिफ्ट में 3.5 लाख विद्यार्थी बैठे थे, तो हर शिफ्ट से लगभग अगर 1.5 गुना लिए जाते हैं तो 14-15 हज़ार स्टूडेंट्स हर शिफ्ट से लिए जाएंगे। तो ये जो कंपटीशन है ये बिल्कुल 30 स्टूडेंट में से एक विद्यार्थी का चयन हो जाएगा। और जब 25-30 स्टूडेंट में जिनका 1.5 गुना में चयन हुआ है, उनका लगभग सभी विद्यार्थियों का इस भर्ती परीक्षा में चयन निश्चित है। तो पेपर के स्तर की बात करें, 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट थे। और जो पेपर का लेवल था वो पटवारी और वीडियो दोनों से अच्छा लेवल यहाँ पर था। तो नॉर्मलाइजेशन की अब बात करते हैं। तो जैसा कि आलोक राज जी ने कहा है कि प्रत्येक शिफ्ट से लगभग बराबर विद्यार्थियों का चयन होगा। तो जब प्रत्येक शिफ्ट से बराबर विद्यार्थियों का चयन होने वाला है, तो हर शिफ्ट से लगभग 14-15 हज़ार स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। अब 15,000 स्टूडेंट्स के लेने का मतलब है कि 3.5 लाख विद्यार्थियों में से 14-15 हज़ार स्टूडेंटों का चयन होगा। पटवारी के जैसे यहाँ हालात नहीं है। पटवारी में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे वो सब सीईटी क्लियर थे, इसलिए वहाँ पर सभी विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स देखने को मिले हैं और पेपर भी बहुत लो लेवल का बनाया गया था। इतना टाइम था लोगों के पास कि लोगों ने 10-10 बार गुणा करके गणित के जो क्वेश्चन थे और मेंटल के जो क्वेश्चन थे उनको हल किया है। लेकिन चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल था वो ऐसा था कि आप 15 मिनट तक एक एक क्वेश्चन को गुणा भाग करते रहो, तब भी आपके आंसर आ जाए तो। और यहाँ पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करना था आपको। तो आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही होगी उस टाइम पे। और पेपर हॉल में बैठकर पेपर देना कभी भी आसान नहीं होता। हम बाहर बैठ के हज़ारों बातें कर लें, लेकिन पेपर हॉल में जब आप पेपर देते हो तब आपको पता चलता है। तो आपको पता चल गया कि आलोक राज जी ने कह दिया है कि प्रत्येक शिफ्ट से बराबर स्टूडेंट्स का चयन होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स घटेंगे या कितने मार्क्स बढ़ेंगे। इससे आपके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि रैंक पे प्रभाव पड़े आपकी पे, लेकिन आपके चयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट से बराबर स्टूडेंट्स का चयन होगा। तो आपकी शिफ्ट से ही आपका चयन होगा।
तो इससे आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स घट रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। केवल आपकी रैंक का अंतर जरूर आएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके कम हो तो हो सकता है कि आपकी रैंक ज़्यादा आ जाए, और किसी के बढ़ रहे हो तो आपकी रैंक कम आ जाए। तो इतना सा प्रभाव पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि आखिर 2 गुना रिजल्ट क्यों ज़रूरी है। आलोक राज जी का कहना है कि हम 1 गुना का रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि 2 गुना का रिजल्ट जारी किया जाए। तो बात करते हैं, अभी तक राजस्थान में लगभग 10 से 12 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है। आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कंप्लीट हो जाएगी, पटवारी कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो कंप्लीट कर दी जाएगी, पशुधन सहायक, जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन, आरएएस की हो चुकी है, वाहन चालक। लगभग इस प्रकार से 37,150 ऐसी वैकेंसियां हैं जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है या पूरी हो चुकी है। तो ये 37,000 पद ऐसे हैं जिनमें से लगभग 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी सिलेक्शन लेंगे, और ये वो बच्चे होंगे जो टॉपर की कैटेगरी में आएंगे। तो और भी माना जाए कम से कम भी तो 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे। अगर ये टॉपर बच्चे निकल जाते हैं, जैसे कि इनके हर भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स हैं, तो चतुर्थ श्रेणी में भी इनके 90 प्लस के आसपास या 85 से 90 के ऊपर होंगे। तो जब ये बच्चे निकल जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। बिना काम यूट्यूब चैनलों पर डर का माहौल फैला रखा है लोगों ने, इतनी जाएगी उतनी जाएगी। कुछ नहीं जाएगी। जब 1.5 गुना निकालेंगे और 60,000 भी माने तो 90,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी, और जिस बच्चे का 90,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम आ जाता है, मैं गारंटी देता हूँ कि उस बच्चे का 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट जब देखी जाती है तो 97,000 के आसपास होती है। अगर 90,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अगर 1,20,000 का डीवी होता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग कुछ स्टूडेंट बचेंगे, बाकी का चयन हो जाएगा। अगर ये डीवी 90,000 की होती है तो 75 क्वेश्चन जनरल के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि यही डीवी 90,000 की होती है तो फाइनल जो रहेगी वो 80 क्वेश्चंस मान के चलिए, 80 क्वेश्चन के आसपास जनरल, 75-76 क्वेश्चन के पास ओबीसी, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास एसटी और 72 क्वेश्चन के आसपास एससी। लगभग इसी कट ऑफ पर सभी का चयन होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। और जो ये लगातार कट ऑफ बताए जा रहे हैं पटवारी की कट ऑफ आने के बाद, इनसे थोड़ा बच के रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लगातार मेहनत करते रहें। आपका सिलेक्शन होगा, और ज़रूर होगा यदि आपने मेहनत की है तो, क्योंकि आपका हक कोई नहीं मार सकता है। पहले कट ऑफ 70 बताई जा रही थी, अब कट ऑफ 90 बताई जा रही। आखिर इतना वेरिएशन क्यों? क्या लोगों को पता है कि पटवारी और 4th ग्रेड का पेपर लगभग एक जैसा था? ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लगातार कट ऑफ में चेंज किए जा रहे हैं। आखिर एक भर्ती का रिजल्ट आपकी मानसिकता कैसे बदल सकता है, इसलिए सतर्क रहें और ऐसे यूट्यूब चैनलों से सावधान रहें। धन्यवाद।